BMS स्टूडेंट्स के लिए मोर देन 5 ईयर से ज़्यादा अलग अलग कॉलेजेस में, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। उसके अंदर प्रभु जी ने आल्सो वर्क किया है एज ए कोचिंग्स के अंदर स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए मोर देन 8 ईयर्स। तो प्रभु जी इज कनेक्टेड इन इस्कॉन इन 2012, 2012 में प्रभु जी कनेक्शन में आए इस्कॉन के, और जस्ट 4 साल के अंदर ही प्रभु जी पूरी फिलोसॉफी समझ के उससे कन्विंस हो गए, और 2016 में प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान की प्रसन्नता के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो 2016 से लगभग पिछले 5 साल से ज़्यादा से प्रभु जी इस्कॉन जुहू मंदिर के अंदर सेवा कर रहे हैं, जैसे प्रीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स को, और अदर बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनमें भी सर्विसेज हैं प्रभु जी का। सो आज की इस भागवतम क्लास में प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच अभिराम आनंद प्रभु। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के बहुत सुंदर श्लोक पे। ये श्लोक जो है, अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लें या प्रयास करें जीवन में उतारने का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भक्ति जीवन के लिए होगा। तो सबसे पहले हम भागवत को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे और फिर शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 5। ये जो वर्णन हो रहा है, इसमें अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। दिव्यता क्या है और दिव्य सेवा क्या है, ये हम देखेंगे। इसमें श्लोक संख्या है 5। हम श्लोक को पढ़ेंगे। एक मिनट में देखता हूँ शेयरिंग है क्या, आप लोग के लिए शेयर कर दिया जाए। अभिराम प्रभु इसमें शेयरिंग कर सकते हैं क्या? हम देखिए जरा, श्लोक खाली शेयर कर दीजिए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। यस प्रभु जी, यस, जस्ट गिव अस सम टाइम। थैंक यू सो मच प्रभु। सो श्लोक है, हम इसको उच्चारण करेंगे और बाद में शुरू करेंगे। मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोकमंगलम यतः यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आप में से कोई एक डिवोटी इसको रिपीट करेगा? अनम्यूट करके। यस, शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। यस माता जी, प्रयास कीजिए। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकं मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। थैंक यू माता जी। तो ऐसे 4 हाथ उठे हैं, ठीक है, आप चारों कर लीजिए। स्नेहा लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
मुनिया साधु पृष्ठो अहम भवदी लोकमंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। सुष्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। पुण्य साधु प्रश्नोऽहं भवति लोकमङ्गलं यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुति। हीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनः साधु प्रस्तोऽहं भवद्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। धन्यवाद। तो बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए क्योंकि लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा, तो बाकी लोग हम नहीं मौका देंगे, ठीक है। शब्दार्थ मुनयः, हे मुनियों। साधु यह प्रासंगिक है। पृष्ठः पूछा गया। अहम मैं, भवद्भी आप लोगों के द्वारा, लोक संसार, मंगलम मंगल कल्याण, यत क्योंकि, कृतः बनाया गया, कृष्ण भगवान, संप्रश्न संगत प्रश्न, येना जिससे, आत्मा स्व सुप्रसीदति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। शाश्वत भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं। नीड़ों मतलब घोंसलों में। और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में नहीं सो जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं। इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं। स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं किंतु इसमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतएव
अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त राजनैतिक समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे भक्ति जीवन के लिए। इस श्लोक के ऊपर जब मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद जी शुरू करते हैं वहां से जहां से भागवत शुरू हुआ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी उन्होंने वो रचयिता है सारे वेदों के, शास्त्रों के, जितने भी वैदिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं। रामायण के अलावा, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो भी प्रामाणिक है। और रामायण के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वैदिक ग्रंथ, सभी प्रामाणिक ग्रंथों की रचना जो है वेद व्यास जी ने की है। और वेद व्यास जी सभी प्रामाणिक ग्रंथों की रचना करने के बाद दुखी थे। आप लोगों को पता है, फिर भी एक छोटा बैकग्राउंड के रूप में मैं चर्चा कर रहा हूं कि व्यासदेव जी ये सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, शास्त्र हैं, ये सब लिखने के बाद पहले बात तो कोई मनुष्य इसे लिख नहीं सकता। अरे मनुष्य पढ़ नहीं सकता, लिखने की तो बात छोड़ दो। आप किसी को बोलो पढ़ने के लिए, एक भगवत गीता तो खुलती नहीं है लोगों से। तो मनुष्य तो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो लिख नहीं सकते मनुष्य। इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं इसे लिखने, या भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं और किसी अपने प्रिय भक्त को इसका दायित्व देते हैं। तो व्यासदेव जी ने सारे वैदिक ग्रंथ लिखे, लिखने के बाद संतुष्टि नहीं थे, दुखी थे। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो जितने भी वैदिक साहित्य उन्होंने लिखे हैं, जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, ये सारे ग्रंथों
से जो कलयुग के जीव हैं, हम जैसे जीव हैं, इनका उद्धार नहीं होगा। ये लोग फिर भी, जो कलयुग के जीव हैं, जो साधारण जीव हैं, वो फिर भी उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, उनका उद्धार मुश्किल है। तो उन्होंने ध्यान किया अपने गुरु का, गुरु जी प्रकट हुए, नारद जी प्रकट हुए, और नारद जी ने प्रकट होके उनसे चर्चा किया। और चर्चा में नारद जी को उन्होंने पूछा कि गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी बोले पता है। तो फिर नारद जी पूछे क्यों दुखी हो, कारण बताइए। तो व्यासदेव एक शरणागत शिष्य के रूप में कहते हैं कि प्रभु मैं दुखी हूं और इसका कारण आपको पता है। नारद जी बोले जानता हूं। फिर नारद जी ने कहा कि तुमने सभी वैदिक साहित्य लिखे हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए लिखे हैं, लेकिन इससे लोगों का भला नहीं होगा। लोगों का भला कब होगा? जब आप भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला का वर्णन करेंगे। कौन सा वर्णन करेंगे? इस श्लोक में उसका शब्द है कृष्ण संप्रश्नो। भगवान श्री कृष्ण संप्रश्नों का अर्थ है, कृष्ण तो सबको पता है, संप्रश्नों का अर्थ है संबंधित प्रश्न और उत्तर। जब तक कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न उत्तर को चर्चा नहीं करेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। तब व्यासदेव जी ध्यान किए भगवान के श्री चरण कमल का, और फिर ध्यान करके उन्होंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। और श्रीमद् भागवत महापुराण कितना शक्तिशाली है? श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे शब्द आता है अमलम पुराणम। अमलम पुराणम मतलब इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा चीज, ऐसा भाव नहीं है कि जो हमें रोक देगा हमारे उद्धार से। श्रीमद् भागवत उद्धार कर सकता है, अमलम पुराणम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इतना दिव्य साहित्य है, और इस दिव्य साहित्य से हम सीख सकते हैं। तो आज के श्लोक में ये जो श्लोक सबसे पहले प्रार्थना की गई है, आप देखेंगे चौथे नंबर श्लोक में तो प्रार्थना की गई है भगवान को, और उसके बाद माता सरस्वती को प्रार्थना की गई है, व्यासदेव जी को प्रार्थना की गई है। तो इस तरह से सबको प्रार्थना करके और वो शुरू किया गया है। और शुरू करते ही यहाँ पे सूत गोस्वामी शुरू करते ही कहते हैं कि हे मुनियों साधु पृष्ठो हम। साधु पृष्ठो मतलब कि आपने जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्न श्लाघनीय है। श्लाघनीय को अंग्रेजी में कहते हैं जस्टली वर्दी और वर्दी। वर्दी मतलब कि ये प्रश्न पूछने लायक है। साधु पृष्ठो हम, यही प्रश्न पूछना चाहिए। आगे भवद्भिर लोक मंगलम, क्यों ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या करता है? भवद्भिर लोक मंगलम। पूरे भव सागर में जितने भी लोग हैं, इन सभी जीवों का मंगल करने वाला है। ये जो श्लोक है, ये जो चर्चा है, ये जो प्रश्न आपने पूछा है, ये सभी जीवों का लोक मंगल करेगा। सारे जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का जीवन में मंगल आएगा। कैसे आएगा? आगे बताते। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कैसे ये मंगल होगा? मंगल होगा क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण से विषयक बात की है, भगवान श्री कृष्ण से विषयक प्रश्न किए हैं, और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। तो जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हमें प्रश्न करना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न क्या करेगा? ये जो प्रश्न उत्तर हम करेंगे ये क्या करेगा? तो आगे कहते हैं येन आत्मा सुप्रसीदति। येन का मतलब होता है जिससे, इस प्रश्न उत्तर से क्या होगा? आत्मा, आत्मा मतलब स्व, स्व मतलब खुद, हर व्यक्ति स्वयं क्या होगा? सुप्रसीदति। क्या होगा? पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, आनंदमय होता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है परमानंद।
और ये परमानंद भगवान के विषय जब हम चर्चा करते हैं तभी तो जीव को आनंद मिलेगा। जब हम नदी के किनारे जाएंगे तब पानी मिलेगा ना। तो जब परमानंद भगवान है, जिनके पास आनंद है, उनसे जुड़ेंगे तब हमको आनंद प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे पहले तो प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 15:15 का, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन हूँ, सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। और क्या करता हूँ? कुछ काम भी है, हाँ करते हैं। क्या काम करते हैं? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मेरी कृपा से लोगों को स्मृति आती है, ज्ञान प्राप्त होता है और भूल जाते हैं। तो भगवान की कृपा है कि हमको कुछ चीज याद होता है, या हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, या कई बार हम भूल जाते हैं, और भी भगवान की कृपा है ना। नहीं तो हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाएगा अगर भगवान इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। आगे कहते हैं वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों को जानने का मतलब है क्या? मुझे जानना। अहम एव मतलब निश्चित रूप से, केवल एकमात्र, किसे जानना? कृष्ण को जानना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। महाभारत में भी एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि वेद, रामायण, महाभारत, जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्रों का क्या है? आदो अंते तथा मध्य हरि सर्वत्र गीयते। इसका जो जितने भी वेद पुराण है, महाभारत है, जैसे महाभारत है, पुराण है, ये इसको पंचम वेद कहा जाता है। ये भी वेद है, पंचम वेद है, क्योंकि ये वेदों से ही इसका स्टोरी निकालकर इसमें बताया गया, ताकि जो लोग वेद नहीं समझ सकते कम से कम इसे पढ़कर स्टोरी रूप में चीजों को समझे। होता है ना, कई बार हम भगवद गीता और कृष्णा बुक दोनों लेकर चलते हैं, तो भगवद गीता कृष्णा बुक दोनों लेकर चलते हैं, तो कई बार आप लोग आके बोलते हैं अरे ये भगवद गीता तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, आप ये नहीं, आप कुछ स्टोरी वाला बताइए। तो हम उनको कृष्णा बुक दे देते हैं, कृष्णा बुक ले जाइए। हाँ, तो कृष्णा बुक ले जाते हैं। तो कृष्णा बुक में क्या है? कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी तो सिद्धांत पे ही छोड़ेंगे नहीं, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? कृष्णा बुक में भी सिद्धांत डाले हैं, तो स्टोरी फॉर्म में लोग समझ जाते हैं। बहुत सारे भक्त केवल कृष्ण बुक पढ़ के भक्त बन जाते हैं, सिद्धांत पक्का हो जाता है कृष्ण बुक पढ़ के। तो ये जो जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, ये सब लिखने का जो एक मुख्य तात्पर्य है वो क्या है? हरि सर्वत्र गीयते, केवल और केवल एकमात्र परम भगवान श्री हरि, परम भगवान श्री कृष्ण का ही केवल गुणगान किया गया है, और कुछ नहीं है। ये है एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सत्य का ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का अंडरस्टैंडिंग है, परम सत्य का ज्ञान है। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण को जानना। ऐसे तो प्रभुपाद जी आगे भी लिखते हैं, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो प्रश्न उत्तर है ये सभी के जीवन में चल रहा है। शुरुआत प्रभुपाद जी पक्षियों से करते हैं। पशु है, पक्षी है, सुबह सुबह सो के उठेंगे तो क्या है, अब इनके पास तो कोई अपना तिजोरी और कुछ मतलब संभालने के लिए कोई जगह तो है ही नहीं कि जहाँ पे संभाल के रखें, सुबह सुबह उठाए कुकिंग कर ले, है ना। इनको तो सुबह उठना, भाई कहाँ जाना है आज हमको जाना है किस जगह पे जहाँ पे हमको भोजन मिल सके। तो सबसे पहले उनका प्रश्न उत्तर शुरू होता है, कहाँ भोजन करने जाना है। बच्चों को छोड़ के जाते हैं, बच्चों को ऐसी सुरक्षा में रखे कि कोई उनको पशु पक्षी कुछ कोई तंग ना करे, दूसरा जीव जो हिंसक जीव है वो तंग ना करे। तो बड़ा पूरा अरेंजमेंट करके वो जाते हैं। तो पशु पक्षियों से शुरू होता है ये जीवन। फिर वो पूरा दिन भर घूम घूम के पहले खुद भोजन करते हैं, फिर थोड़ा सा भोजन अपने कोई चोंच में, कोई कहीं पे किसी तरह से थोड़ा थोड़ा ले आके अपने बच्चों को खिलाते हैं। फिर उसके बाद रात में सो जाते हैं, उसमें भी प्रश्न उत्तर होता है। अब ये बात अलग है, हम नहीं समझ सकते उनके प्रश्न उत्तर को, क्योंकि हमारी भाषा उनकी भाषा अलग अलग है और हम उनकी भाषा नहीं सीखे हैं अभी तक, तो हमें नहीं समझ में आता।
लेकिन वो प्रश्न उत्तर करते हैं। ये हमें शास्त्रों से पता चलता है, हमारे आचार्यों से पता चलता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा मतलब डीप स्लीप, डीप स्लीप का मतलब होता है कि जब वो सपना भी देखना बंद कर देता है, इसको डीप स्लीप, घोर निद्रा, कि जब वो सपना भी देखना बंद कर देता है। कई बार होता है हम ऐसी नींद में चले जाते हैं कि कई बार हम सपना भी देखना बंद कर देते हैं, है ना। 3 अवस्था होती है नींद की। एक तो हम सोते हैं तो साधारणतः सोते हैं, और कई बार लोग सोने में कुछ एक्टिविटी भी हो जाती है लोगों की। कई बार लोग ज्यादा गहरा सोते हैं लेकिन सपना देखते हैं, और कई बार लोग इतने गहरे सो जाते हैं कि सपना भी नहीं दिखते, सपना भी नहीं दिखता है। चलो मतलब जो बॉडी रेस्ट कर रहा है तो पूरा बॉडी शांत हो गया। दूसरा, अच्छा बॉडी शांत हो गया लेकिन माइंड काम कर रहा है, माइंड इंटेलिजेंस ईगो जो है वो काम कर रहा है। तो वो काम कर रहा है मतलब हम सपना देख रहे हैं। तो जब सपना देख रहे हैं तो शरीर, भले एक शरीर बंद है लेकिन दूसरा शरीर काम कर रहा है, और दूसरा जो सबसे मुख्य मन काम कर रहा है, इसीलिए हम सपना देखते हैं। और उसके बाद जब हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है वो शांत हो गया, वो आराम कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अगर मान लो शांत हो गया, तब हम घोर निद्रा में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं और सो जाते हैं। तो उस समय तक जब तक व्यक्ति नहीं होता तब तक वो प्रश्न उत्तर करता है। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा? क्योंकि हम सपने में भी प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, यहाँ जाना है, ये करना है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इसको कैसे करना, उसको कैसे करना, उस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति से क्या बात करना है, उस व्यक्ति ने मुझसे क्या बात करना है, इस चीज को कहाँ जाके खरीदना है, मार्केट में जाके किस वस्तु का खरीदना है, किस वस्तु का क्या प्राइस होगा, उससे क्या मोल भाव करेंगे, क्या क्यों कैसे, ये सब चलते ही रहता है, चाहे हम जागते रहें चाहे हम सोते रहें। जब तक हम घोर निद्रा में, जब तक हम डीप स्लीप में न चले जाए, तब तक हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को, इन प्रश्नों को करते ही रहते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है चलो सोने के तो बात कर दिया, जागने में क्या है। जागने में प्रभुपाद जी अलग अलग जो पेशे हैं, अलग अलग जो लोगों का काम है, उस काम से संबंध करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जैसे व्यापारी है वो बाजार में प्रश्न उत्तर करता है, बाजार में लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो प्रश्न उत्तर करते हैं, भाई इसका प्राइस कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है, इसको क्या किस भाव में दिया। जैसे कुछ चीजें दर्जन में आती है, कुछ चीजें गिन कर आती है, कुछ चीजें वजन में आती है, वजन में भी अलग अलग वजन होता है, कुछ चीजें किलो में लोग खरीदते हैं, कुछ चीजें लोग ग्राम्स में खरीदते हैं, कुछ चीजें लोग कुंटल में खरीदते हैं, अलग अलग होता है। तो व्यापारी भी प्रश्न करते हैं तो उसमें भी प्रश्न होता है। आगे इस प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में, स्कूल और कॉलेज, विद्यालय मतलब स्कूल और महाविद्यालय मतलब कॉलेज, तो विद्यालय और महाविद्यालय इसमें भी लोग प्रश्न करते हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स है वो टीचर से कई सारे प्रश्न करते हैं, और टीचर है वो भी स्टूडेंट से प्रश्न करता है। स्टूडेंट प्रश्न करता है टीचर से ताकि कुछ सीखे, कुछ नया सीखने मिले। टीचर प्रश्न करता है स्टूडेंट से, किस लिए, कि भाई जो सिखाया वो सीखा के नहीं, है ना। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर चल रहा है। आगे प्रभुपाद जी और बताते हैं, जो सांसद हैं, जिन लोगों को हमने अपने नेता के रूप में चुना है, वो अपने संसद भवन में करते हैं। आपने तो देखा होगा विधानसभा का, कभी कभी देखा होगा कैसे कैसे प्रश्न करते हैं वो, है ना। कभी कभी वो लोग पूरा आवेश में भी आ जाते हैं। तो जो सांसद है वो संसद भवन में प्रश्न उत्तर करते हैं, वो अपने समाज की समस्याओं को लेकर जिन जिन जगह से वो लोग को चुना गया है उन जगह की जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं, इन समस्याओं पर चर्चा करते रहते हैं। राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि, प्रेस प्रतिनिधि मतलब जो न्यूज़पेपर वाले हैं, है ना, जो न्यूज कवरेज करते हैं, वो लोग, वो भी प्रश्न उत्तर करते रहते हैं। सब लोग व्यस्त हैं किसमें, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, और कुछ नहीं। हमारा पूरा जीवन, मनुष्य का जीवन, पशु का जीवन, पक्षी का जीवन किस चीज में है, प्रश्न और उत्तर, केवल प्रश्न और उत्तर है। तो ये प्रश्न और उत्तर है। लेकिन आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं होते। रंच मात्र का मतलब बिल्कुल भी, थोड़ा भी उनको तुष्टि नहीं मिलती है। लगे हैं
बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है हृदय में, बिल्कुल भी उनके आनंद नहीं है, बिल्कुल भी सुख नहीं है कि जो चीज मैंने करने के लिए शुरू किया था वो चीज मैंने प्राप्त कर लिया, बिल्कुल भी तुष्ट नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं। कितने सारे लोग हैं, बिल्कुल खुशी नहीं। अब इतने सारे प्रोफेशन को चर्चा करने के बाद कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु जी आप ऐसा बोल रहे हैं, चलो ठीक है, आपकी बात जो है, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, इन सब चीजों को मान लो एक बार स्वीकार कर भी लिया जाए, तो भी अरे हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा इतना? भाई पैसा है, हमको सुविधाएं चाहिए, खाने को चीजें चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा? बिना मेहनत किए तो मिलेगा नहीं, ये सही बात है, बिना मेहनत किए नहीं मिलेगा। लेकिन मेहनत कितना करना चाहिए वो भी तो देखें। मेहनत ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा 24 घंटा ही लगा दिया उसमें और जो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ कार्य नहीं किया। हम कौन है? जब हम भगवान की बात करते हैं, जब हम परम भगवान की बात करते हैं, तो परम भगवान से हमारा क्या संबंध है? हम आत्मा है, परम भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश है, हम उनके जीव हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आत्मा जरूरी है, आत्मा का पोषण जरूरी है। क्योंकि आत्मा का पोषण नहीं हो रहा है समाज में, जितने भी प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, इन सभी प्रश्न उत्तर में आत्मा विषयक, आत्मा को जिस चीज से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, उस विषय कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए आप, क्योंकि आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि शरीर तो भौतिक है, भौतिक शरीर को आप तुष्ट कैसे कर सकते हो? ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर आत्मा को प्राप्त हुआ है, आत्मा की सुविधा के लिए प्राप्त हुआ है, शरीर की सुविधा के लिए आत्मा प्राप्त नहीं हुई है। समझने का प्रयास करिए। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा आप अपने लिए पहनते हैं, आप कपड़े के अंदर नहीं जाते कपड़े के लिए, ये दो अलग चीज है। हम लोग जब कपड़ा पहनते हैं तो इसलिए नहीं पहनते हैं कि उस कपड़े को हमारी जरूरत है, नहीं, हमें कपड़े की जरूरत है। आत्मा उसी तरह शरीर को स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि आत्मा को शरीर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आत्मा ने अलग अलग प्रकार के कर्म किए हैं और अलग अलग प्रकार के गुणों में चल रहा है, इसीलिए आत्मा को शरीर की जरूरत है। और शरीर की जो सबसे उत्तम जरूरत है वो क्या है? शरीर का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। जब तक शरीर आत्मा के स्वभाव के लिए कार्य नहीं करेगा, आत्मा शरीर के लिए कितना भी कार्य कर ले, आत्मा कभी तुष्ट नहीं होगी और हम हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में महत्वपूर्ण है आत्मा। कई बार लोग कहते हैं कि मन के लिए कार्य करें, लेकिन मन भी तो भौतिक है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रैव च अहंकार इति यम। ये जो 8 है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 तत्व हैं, ये 8 तत्व में जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये भी तो भौतिक है, ये भी तो भौतिक है। तो उस भौतिक को अगर हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं, इसके लिए मन कभी संतुष्ट होता नहीं है, और जितना पोषण करो उतना ज्यादा चंचल होते जाता है, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक हम आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम इस आत्मा के स्वभाव के लिए कार्य नहीं, जैसे उदाहरण है, रूपा जी उदाहरण देते हैं, जैसे पानी। पानी का स्वभाव क्या है? तरलता, लिक्विडनेस। अगर पानी को आप लिक्विडनेस से हार्डनेस कर दो या इवेपोरेट कर दो, उसको या तो बर्फ बना दो या तो भाप बना दो, तो वो पानी नहीं रह जाता है। पानी का जो नेचुरल है, जो नेचर है, स्वभाव है, वो बदल गया। अगर आप पानी को एक जगह जमा करो, खराब हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव बदल गया। आप शक्कर है, ऐसे शक्कर, नमक, फिटकरी, तीनों एक जैसी दिखती है, तीनों का पाउडर करके रख दो सामने, कोई बता नहीं पाएगा। उसका स्वभाव कैसे पता चलता है? शक्कर कौन सा है, नमक कौन सा है, फिटकरी कौन सा है? उसके
चखने पे स्वाद पता चलता है कि जो मीठा है वो शक्कर है, जो नमकीन है वो नमक है, खारा है, और जो कसाइला है वो फिटकिरी है। ये स्वभाव से पता चलता है। मिर्ची है, अगर मिर्ची है तीखी नहीं है तो कोई मिर्ची होगी क्या? नहीं। तो इसी प्रकार जो जब तक स्वभाव पर नहीं ध्यान देंगे तब तक हम पूरे नहीं होंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक हम अपने स्वभाव पे कार्य नहीं करेंगे तब तक हम मनुष्य नहीं है। क्या है? धर्मे नहीं ना पशुभिर समान। अगर हम धर्म का कार्य नहीं करेंगे तो क्या है? हम पशु। और हमें तो पढ़ाया भी गया हिस्ट्री में हम सामाजिक पशु हैं। बताइए, हम लोगों को बताया भी जाता है हम पशु हैं। क्यों हम पशु हैं? क्योंकि हम धर्म का कार्य नहीं कर रहे। हम जब तक धर्म का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम धर्मे नहीं ना पशुधर समान। भीष्म पितामह जी का महाभारत में श्लोक है, वो कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराण। आहार खाना खाना, निद्रा सोना, भय अपनी सुरक्षा करना, डर लगता है तो सुरक्षा करते हैं ना, और मैथुन मतलब अपना परिवार पालन, बच्चे, ये सब करना। ये क्या है? ये चारों चीजें समान है मनुष्यों में और पशुओं में। जितने भी प्रश्न उत्तर आज हो रहे हैं समाज में, चाहे वह मनुष्यों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे मछली का हो, चाहे कीड़े का हो, जितने भी प्रश्न उत्तर, जितने भी संबंध लोग जोड़ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार चीजों के लिए कर रहे हैं। जो व्यक्ति इन चार चीजों से ऊपर प्रश्न करेगा वो प्रश्न है उसकी आत्मतुष्टि का कार्य करेगा। वो प्रश्न उसको संतुष्टि देगा, वो प्रश्न उसको आनंद देगा। जब तक वो प्रश्न नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे। समाज में क्यों दुख है? क्योंकि समाज में कोई कृष्ण संप्रश्नो नहीं है। जब तक समाज में लोग कृष्ण संप्रश्नो नहीं बनेंगे तब तक आगे क्या है? कृष्ण संप्रश्नों के बाद येन आत्मा सुप्रसीदति, तब तक उस जीव को आनंद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें जॉब करना है, व्यापार करना है, धंधा करना है, पढ़ाई करनी, करिए, एक समय बनाइए और उस समय के अंदर करिए। 6 घंटा करना है, 8 घंटा करना, बस ठीक है। ज्यादा करना 10 घंटा कर लो बस। उसके बाद अपना खाना सोने का समय निकाल लो और भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करो। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, भागवत महापुराण पढ़ें। क्या है भगवत गीता? कृष्ण और अर्जुन का प्रश्न उत्तर। भागवतम क्या है? शुरुआत होती है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों से, प्रश्न उत्तर। बाद में परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी, प्रश्न उत्तर। उसके बाद अलग अलग उसमें वर्णन है। अलग अलग जो भगवान के भक्त हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चर्चा? प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती, प्रश्न उत्तर। उसके बाद भीष्म पितामह की प्रार्थना, प्रश्न उत्तर। हर जगह प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो ये प्रश्न उत्तर हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। लोग पूछते हैं हमें कहाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे? आपको मिलेंगे जब आप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न उत्तर करोगे तो आपके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। और नहीं तो प्रमाण है, हम रोज अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हमारे सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, शास्त्र नहीं समझते, भक्त अवेलेबल है। जो भक्त शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पर चर्चा करते हैं, वो भक्त अवेलेबल है, उनसे प्रश्न पूछिए, वो आपको बताएंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो जब तक हम इन प्रश्नों उत्तर के उसमें चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण से संबंधित प्रश्न करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण से ही हमारा एकमात्र संबंध है। आप आज चाहिए तो हम एक लिस्ट बनाएं कि हमारा किन किन व्यक्ति से संबंध है। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पुत्र से, पुत्री से, एक लिस्ट बनाएं। मित्र से, रिश्तेदार से, व्यापारी से, ग्राहक से, एक पूरा लिस्ट बनाएं और फिर लिस्ट को सामने रख के देखें कि क्या ये शरीर नहीं रहेगा तो ये सारे संबंध तभी भी रहेंगे हमारे? क्या ये सारे संबंध पिछले जन्म में थे हमारे? क्या ये सारे संबंध अगले जन्म में रहेंगे हमारे? नहीं, सब चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें गारंटी ये भी नहीं है कि हम
मनुष्य के शरीर में रहेंगे। पता नहीं कौन सा जीव, कौन से क्या कहते योनि में हमें शरीर मिल जाए। हाँ, पशु की योनि मिले तो हमारे सारे संबंधी पशु हो गए, पक्षी की योनि मिले तो हमारे सारे संबंधी पक्षी हो गए, हाँ, मछली की योनि मिले तो सारे संबंधी मछली हो जाएंगे। आप सोचिए, संबंध हम जितना भी जोड़े हैं हमारा आज तक, ये सारे संबंध केवल इस शरीर से रिलेटेड है। जैसे ही जिस क्षण शरीर बदला, उस क्षण सारे संबंध बदल जाएंगे, उस क्षण सारे संबंध बदल जाएंगे। और हम जिस योनि में जाएंगे उस योनि में हमारे सारे संबंध हैं। परंतु एक संबंध ऐसा है जो नहीं छोड़, वो कौन है? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं वास करता हूं, सबके हृदय में। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, मछली हो, कीड़ा हो, बैक्टीरिया हो, कोरोना हो, जितने जीव हैं सभी जीवों के हृदय में एक संबंध है जो शाश्वत है। वो कौन है? अहम सन्निविष्टो। अहम मतलब मैं नहीं, कृष्ण। भगवद्गीता का श्लोक है, भगवान ने कहा अहम सन्निविष्टो, भगवान साहब मैं रहता हूं। और वो संबंध ही हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम मतलब प्रियतम है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये अलग अलग भाव में कृष्ण हमारे संबंधी है। कृष्ण से ही एकमात्र हमारा संबंध है और किसी से नहीं है। और जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित चर्चा करता है उससे हमारा संबंध है और किसी से नहीं है संबंध। बाकी सब तो इस शरीर के साथ आए, शरीर के साथ फिर चेंज हो जाएंगे। हम भारत में रह रहे हैं, अभी मैं भारत में पिछले 30 साल से रह रहा हूं, तो भारत में बहुत सारे लोग मेरे संबंधी हैं। अमेरिका, लंदन, जापान, पाकिस्तान, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। होंगे फेसबुक पे कुछ लोग होंगे। जैसे ही मैं भारत बदल के मान लो 10 साल चले गए अमेरिका में रहने के लिए, अमेरिका के लोग मेरे संबंधी बन जाएंगे। अमेरिका को छोड़ के मैं चलो मान लो 10 साल जापान में रहने चले गए, जापान के लोग संबंधी बन जाएंगे। तो संबंधी कैसे बन रहे? शरीर से बन रहे। और जिस क्षण शरीर छूटा, मनुष्य शरीर छूटा, किसी और शरीर मिल गया, वो मनुष्य के सारे संबंध खत्म। लेकिन एक संबंध है ना कृष्ण का, उसके बारे में प्रश्न उत्तर करें, उनसे संबंध के प्रश्न उत्तर करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान कर रही। क्षणिक मतलब बस मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो आग को देखता है, बड़ा खुश होता है क्योंकि बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत प्रचंड प्रकाश निकलता है, एक असाधारण प्रकाश दिखता है जो ट्यूबलाइट और बल्ब में नहीं दिखता। वो असाधारण प्रकाश जो है वो देखने के लिए बच्चा जाता है। कब तक खुशी रहता है वो? जब तक वो आग को स्पर्श नहीं करता। जैसे ही आग को स्पर्श करता है दुखी हो जाता है। हमारी यही परिस्थिति है, हमारी परिस्थिति यही है। जब तक हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती जिस वस्तु के प्रति हमारा आकर्षक है, जैसे ही वो वस्तु प्राप्त होती है हमारा दुख शुरू हो जाता है। जैसे किसी भी वस्तु के अंदर दुख ऐसे रखा हुआ है कि छूते ही उसका दुख निकल जाएगा तुरंत बाहर, और हमें मिल जाता है। हम आकर्षित होते हैं ये सोचकर के जाते ही हमें सुख मिलेगा, लेकिन स्पर्श करते मात्र से हमें सीधा दुख मिल जाता है। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज देखो, कोई भी वस्तु, उस वस्तु के प्रति जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करते करते तो जो सुख था कि नहीं था वो भी भूल जाते हैं हम लोग, और फिर दूसरी चीजों से आकर्षित होते हैं। तो वो क्षणिक सुख है। क्षणिक मतलब केवल आकर्षण का सुख है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न के या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण
समस्त वस्तुओं के सार हैं, सर्व कारण कारणम। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान जब अपने परम धाम चले गए तो भगवान ने भागवतम को भेज दिया। भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। तो हमारे सभी प्रश्न, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो हमारे घर परिवार का हो, चाहे स्कूल कॉलेज का हो, सारे प्रश्नों के उत्तर हमको भागवत महापुराण में मिले। हमें भगवान से संबंधित होने के कारण मिलेंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो यदि हमें इन सभी सब प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो हमें श्रीमद् भागवत का चर्चा करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में पठन करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, 2 साल में, पिछले 2 साल में कोरोना में जितना भी परिस्थिति हुआ है, आप देखिए इन सभी परिस्थितियों में एक कोटेशन मैंने पढ़ा था प्रश्न उत्तर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। महाराज कहते हैं कि पूरे कोरोना काल में मैंने नहीं देखा कि कोई भक्त ने मुझे कंप्लेन किया हो कि महाराज मैं कोरोना से दुखी हूं। नहीं, क्यों दुखी है? अरे आनंद सार है, आनंद घन श्रीमद् भागवत हमारे सामने है, क्यों दुखी रहे? श्रीमद् भागवत महापुराण है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, महाप्रसाद है, भक्तों का संग है, क्यों दुखी रहेंगे? आज तो भक्तों का संग टूट गया, किधर टूटा? देखो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग भागवत चर्चा कर रहे हैं, तो दुख नहीं आएगा। जो क्षणिक दुख आता भी है थोड़ा बोड़ा, वो अगर हम अपने भक्ति में लीन रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस प्रकार से यही सार है, कृष्ण ही सार है, श्रीमद् भागवत ही सार है। कोई प्रश्न पूछना भी है तो ग्रंथों से पूछिए, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होकर पूछिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे प्रश्न उत्तर का लक्ष्य होना चाहिए। बिना प्रश्न किए तो हम वैसे भी नहीं जी रहे हैं, हर समय प्रश्न कर ही रहे हैं। तो जब प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तम श्लोक का प्रश्न करें। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो जिस दिन हम वो प्रश्न करेंगे ना, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम ऐसे प्रश्न उत्तर करेंगे तो क्या होगा? तब हम कहेंगे स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे प्रभु दया करिए मुझ पे कृपा करिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। ये किसका शब्द है? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज गए थे भौतिक चीजें मांगने, ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य मांगने गए थे। बाद में बोले भगवान मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, मेरे सामने तो सुंदर दिव्य चाहिए, भगवान वर नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, आया तो देना तो पड़ेगा। बोले भगवान दोगे तो फंस जाऊंगा उसमें। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम उससे आसक्त नहीं रहोगे। तो हमें ऐसा, यही जीवन का सार है। तो हमारे परिस्थिति भी यही होनी चाहिए कि एक समय ऐसा आए जब हम श्री श्री राधा रास बिहारी के सामने जाएं और कहें स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे प्रभु और कोई वर नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार मैं कंक्लूड करता हूँ, समय ज्यादा हो चुका है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। ये लेक्चर जो है वरिष्ठ भक्त लेने वाले थे, चक्रवर्ती प्रभु, कमलोचन प्रभु, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हालांकि वो लोग तो बड़े बड़े दिव्य तेज हैं भागवत की चर्चा करने में। मैं छोटा सा चाइना बल बोल सकते हैं, जुगनू बोल सकते हैं। तो मेरा कोई इतना नहीं है योग्यता, परंतु उनकी कृपा से आप लोगों के संग में बैठ के भागवत चर्चा करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई क्या कहते हैं सुधार है, तो आप लोग कृपा करके मुझे बताइए। हरे कृष्ण। 1 2 3 4 ठीक है, बोलिए उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अनम्यूट करके बोलिए उर्मिला माता जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। शैली माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर। 1 मिनट माता जी, थोड़ा आवाज कम है। हाँ हाँ हरे कृष्ण, अभी बोलो।
हाँ, आपने बहुत सुंदर आज क्लास ली। और रोज जो भी नए स्पीकर्स आते हैं सब एक से बढ़कर एक होते हैं। मुझे इतना इतना अच्छा लगता है कि सब लोग को कितना ज्ञान है। और हमारे जैसे बद्ध जीवों को आपसे अभी शुरू में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बट और लेने की बहुत इच्छा बढ़ती जाती है। सो एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग एवरी डे। एंड आई 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 फील सो ग्रेटफुल टू चक्रवर्ती प्रभु जी के उन्होंने भागवतम की क्लासेस शुरू करके मतलब लिटरली हमारा तो मतलब अहोभाग्य है, हम इस लायक ही नहीं है कि हम भागवतम सुन सकें आज की डेट में। लेकिन उन्होंने हम पे इतनी बड़ी कृपा की है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। और जितने भी आप सब प्रभु जी आते हैं सब अपने अपने लेवल पे बहुत ही सुंदर समझाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज की क्लास से रिलेटेड मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपने जो बताया ना कि ये सब हमारे जो संबंध हैं वो सब टेम्पररी हैं। सो आई ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल मुझे डीपली ये लगता है कि हाँ ये सब बहुत टेम्पररी है। बिकॉज जब तक मैं इस शरीर में हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे पिताजी की अभी मेरे डैड की कोविड में डेथ हो गई। जब वो चले गए तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि नाउ व्हेन द बॉडी इज नो मोर देयर इज नो रिलेशन। सो लाइकवाइज आई ऑल्सो थिंक कि जब मैं चली जाऊंगी तो मेरा क्या रिलेशन रहने वाला है। और भगवान से मेरा शाश्वत रिलेशनशिप है, तो उसके लिए ही मुझे अब जो मेरा जीवन बचा है, जितनी मेरी सांसें बची हैं, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। तो कभी कभी जब रिश्तेदारों में मतलब हस्बैंड से या बहनों से ऐसी कुछ बात होती है ना कि अपने 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 रिश्तेदार, अपनापन, अपना ये, तो मुझे अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी समझ, मेरा ईगो नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली मेरी समझ थोड़ी सी ज्यादा है, तो मुझे वो चीजें कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाती मैं उन सब चीजों से। और मुझे लगता है कि मैं इनको क्या बोलूं, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, देखेंगे, इस तरीके से। ये बहुत सुंदर है माता जी, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना चाहिए कि यदि हमारे हाथ में कोई वस्तु है, हमारे साथ कोई संबंध है, तो जब तक है कम से कम ड्यूटी लेवल पे उनसे उन संबंध बना कर रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इतना हाँ ही कम से कम करने का हाँ। प्रयास करें तो बस हो गया। बाकी भगवान से हमारा नित्य संबंध है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने अपना थैंक यू सो शेयर मच। किया। यस, थैंक यू। नयन प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और आप लोग आर्यंस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, वरिष्ठ भक्त जो इस्कॉन के, उन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु जी। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोग के द्वारा। प्रभु, मेरा मेरा प्रश्न ये था प्रभु, आपने लेक्चर में जो बताया ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक आत्मा है ना, तो इसको प्रभु हम लोग क्रम में कैसे सजाएंगे? हाँ, तो हमारे जो कर्म है, देखिए हमारे कर्म तो होते ही हैं, तीनों के द्वारा ही होते हैं हमारे कर्म, जी प्रभु। है ना। तो अगर हम कर्मों को भगवान के शास्त्र के निर्देशानुसार करें, अब ये भी क्या कहें, जीव का ऐसा दुर्भाग्य है कि हमें सारे शास्त्र भी तो नहीं पता ना कि धर्म के अनुसार जी कैसे प्रभु। चले। तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता हमें रोज पढ़ें, भगवान के पवित्र नाम का जप रोज करें, भागवतम को रोज पढ़ें, और उसके साथ साथ भक्तों के संबंध में इस तरह जब हम चर्चा करते रहेंगे, तब हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे क्या कर्म है भगवान के शब्दों के अनुसार। तो जब हम उसके अनुसार करेंगे तब हमारा कर्म सीधे रास्ते पे चलेगा। जी प्रभु। प्रभु और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यह शास्त्र दिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता रससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो व्यक्ति मेरे शब्दों का, शास्त्रों का उल्लंघन करके कार्य करता है, आप देख लीजिए प्रैक्टिकली पूरे संसार में यही दिखेगा आपको। और कोरोना काल ने तो सबका पोल खोल के रख दिया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल मैन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे XYZ, चाहे पॉलिटिशियन हो, सबका पोल खोल दिया कोरोना ने। एक कोरोना ने सबको बता दिया कि भाई सबका असली रंग क्या है। और खुल रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं हमारे, हम जिनको आदर्श मानते थे, क्षमा कीजिए आप लोगों के कोई आदर्श होंगे इसमें से, जो हमारे अभिनेता थे, नेता अभिनेता, जो हमारे फिल्म के एक्टर है, सुपरस्टार हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, पता चल गया सब कितने पानी में। क्यों? क्योंकि शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्रों के नियम को तोड़कर कार्य करने का इन्होंने प्रयास किया। तो क्या है, वर्तते काम करता, केवल काम में लगे रहेंगे। नहीं नहीं, काम में लगेंगे कुछ तो मिलेगा, नहीं, सिद्धि नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट परफेक्शन इन योर वर्क। ना सुखम, ऐसा मत सोचो नहीं नहीं काम करने का तो आनंद मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। ना सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा। आगे
ना पराम गति, और तुम्हें तुम्हारा जो डेस्टिनेशन होगा ना वो भी तुम्हारा ठीक ठाक नहीं होगा। यू विल नॉट गेट एनी डेस्टिनेशन, यू विल गेट डेस्टिनेशन ओनली ऑफ योर कर्मा एंड गुना। हमारे कर्म और गुण के हिसाब से हमारा जो है वो सिद्धि प्राप्त होगा, हमारा जो परम गति प्राप्त होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में हमें नहीं मिलेगा। तो हमें करना है यदि कर्म तो भक्तों से बात करके करें, भागवत पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, उसके अनुसार अगर हम कर्म करने का प्रयास करेंगे तो हमारा कर्म इन लाइन चलेगा। ये प्रयास है प्रभु जी। यस हो जी। प्रभु जी तो सबसे पहले हम लोग का माने वो सूक्ष्म शरीर आता है कि आत्मा आता है या स्थूल शरीर प्रभु? माने आत्मा है, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर भौतिक शरीर है, हमारा ये पंच तत्व शरीर है। जी प्रभु, यानी आत्मा सबसे डीप में है ना? आत्मा ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ठीक है स्थूल प्रभु, शरीर ना सूक्ष्म शरीर। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। सुष्मिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। ये प्रभु जी आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, आपने बहुत ही अच्छा समझाया, लेकिन मेरा इससे संबंधित तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रभु जी के एक भक्त हैं जो ये कहना चाह रहा है कि अगर वो प्रभु जी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ मतलब अलग सा बताते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिससे मुझे ये मिला, और उसके सारे मतलब पूरे दिन भर उसके वो मन में ख्याल रहता है, और उससे उसकी वो जो जप है उसमें सारी बाधा उत्पन्न आ जाती है। लेकिन वो क्वेश्चन न पूछे तो हल भी ना हो उसका, तो अब उसे मतलब वो उससे कैसे निकले फिर कि जो उसे वो बाधा न आए, उसमें ये चीज ना आए, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। तो देखिए, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, हमने एक्सपीरियंस किया होगा हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, जैसे कहा गया है कि प्रश्न उत्तर होते रहते हैं, प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। तो जब हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे प्रोफेशन में हम हर जगह प्रश्न पूछते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उत्तर हमारे फेवर में नहीं होता, लेकिन यदि आप श्रद्धा रख के उसका पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका परिणाम तो आपके फेवर में होगा। क्यों हमारे फेवर में उत्तर नहीं हमें लगता? क्योंकि हमारा ज्ञान ही कितना है, व्हाट नॉलेज वी हैव। आपने प्रश्न पूछा है किसी व्यक्ति से, मतलब आप इस कम से कम उस व्यक्ति को इतना तो अधिकार दिए हो कि प्रभु जी आपको मेरे से ज्यादा पता है इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सही बात है। तो अगर आपने उस व्यक्ति को ये समझा कि उस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा पता है, तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसी चीजें बताएगा, हो सकता है वो चीज आपको नहीं पता हो, तो नहीं पता है तो आपको फेवरेबल नहीं लग रही हो, लेकिन फिर भी अगर श्रद्धा रख के करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है परिणाम आपके फेवर में होगा। जैसे किसी व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है भाई तुम्हारे सारे तेल के आइटम बंद, सब तेल का आइटम बंद, क्या खाना है तुमको? केवल खिचड़ी खानी है, मूंग दाल की खिचड़ी। किसको अच्छा लगता है? ये तो चटपटा खाने का इतना ज्यादा लोगों ने माहौल बना दिया है, जमेगा ही नहीं। अब किसको फेवरेबल है? लेकिन अब दिन भर में 10 बार वॉशरूम जाने से अच्छा है, टॉयलेट जाने से अच्छा है कि खिचड़ी खा खा के धीरे धीरे अपने को जल्दी ठीक कर लेना। तो वो हमारे विचार से फेवरेबल है या नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि वो हमारे परिणाम से फेवरेबल है कि नहीं। So that if the result is in my favor, then it may appear कि भाई वो जो विचार है वो फेवरेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रिजल्ट फेवरेबल है तो उससे हमें श्रद्धा रखना चाहिए। स्कूल में जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि टीचर मेरी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, तो टीचर क्या करती है? उसको भर भर के लिखने को देती है। कई बार तो स्टूडेंट कंप्लेन करता है टीचर हाथ दुख रहा है, टीचर बोलते नहीं लिखो, तुमको लिखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट श्रद्धा रख के लिख लेता है उसकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाती है, लिखने की स्पीड भी बन जाती है। तो इस तरह से हो सकता है हमारा आंसर जो आया है वो फेवरेबल नहीं है, खासकर जो आध्यात्मिक लोग हैं उनका आंसर फेवरेबल नहीं है। तो भी अगर हम श्रद्धा रख के उन पर प्रयास करेंगे और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद की याचना करते हुए अगर हम उस आदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परिणाम हमारे फेवरेबल में आ जाएगा। माता जी और कोई प्रश्न माता जी? नहीं, यस प्रभु जी, बस यही पूछना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा गुरुजी। यस माता जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि अभी के पहले मतलब कि अभी हम मनुष्य योनि में हैं, तो इसके पहले जब हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में थे तो हमारी ही किसी इच्छा के कारण हम यहाँ भूलोक पर आए हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम यहाँ से वापस गए तो हमें वापस कोई इच्छा ना आए जिसके कारण हमें वापस यहाँ आना पड़े? वेरी नाइस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब आप धरती पर आए हो तो हमारा ये अब ट्रेनिंग पीरियड है। तो हम लोगों को यहाँ पर इतना अच्छे से ट्रेनिंग करके हमारा इतना ज्यादा टेस्ट ले लिया जाता है कि फिर जब तक हम पक्के नहीं होते लेके नहीं जाते हैं वो, है ना। तो भगवान कहते हैं भगवता में यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो इतना अच्छे से हम लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाती है कि फिर दूसरी इच्छा होने का सवाल नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण दिया आग का, तो एक बार बच्चा आग में हाथ डालता है फिर उसके बाद डालता है नहीं। तो एक बार भौतिक जगत के झटके लग चुके हैं, फिर वापस क्यों झटके चाहिए हमें है ना। तो ये समझिए आप। तो हम दोबारा इच्छा होने का चांस कम है, क्योंकि एक बार आप देखिए ना, केवल भागवत पुराण पढ़ने के बाद, केवल भगवान का नाम जप करने के बाद ही हमें इतना रियलाइज हो जाता है कि अरे इतने सारे दुख हैं जीवन में, नहीं चाहिए भगवान, जल्दी ले लो जल्दी ले लो जल्दी ले लो। तो धरती पे ही हम उब गए हैं सांसारिक सुख से। तो जब हम धरती पे ही सांसारिक सुख से उब गए हैं तो फिर वापस क्यों आएंगे? कोई है जो बोलता है मैं वापस स्कूल में जाके ABCD पढ़ना चाहता हूँ? नहीं, अभी वो जो उसका जो दुख और सुख जो आनंद मिलना था उसका एक्सपीरियंस हो गया, अभी वापस नहीं जाना है उसको। आपको जाना है ABCD पढ़ने के लिए? नहीं ना। तो ऐसा है माता जी, है ना। तो एक बार हमें एक्सपीरियंस हो गया है भौतिक जगत करके, भौतिक जगत में कितना दुख है कितना कष्ट है, वापस जाने की इच्छा नहीं होगी माता जी। प्रभु जी हमें ये सब कुछ याद रहेगा, मतलब जितना भी कष्ट यहाँ पे से सब कुछ याद रहेगा? जरूरत नहीं ना माता जी, भगवान का आनंद मिल गया और क्या चाहिए। हम जब महाप्रसाद खाते हैं, जब भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, कुछ और याद रहता है क्या? जरूरत भी नहीं है ना है ना। यस माता जी, हरे कृष्ण। यस उर्मिला माता जी, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही माता जी आपका? हाँ उर्मिला माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ अब आया। कुछ खर कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अब आया, बोलिए। बोलिए आप। प्रभु जी कृष्ण भगवान को बांसुरी इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? भगवान को सभी भक्त पसंद है, सभी भक्त पसंद है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सभी भक्त पसंद है ना। और बांसुरी भी पसंद है, और बांसुरी इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि भक्तों को पसंद है कि भगवान बांसुरी के साथ रहे, आनंद में रहे, है ना। कभी भी कोई व्यक्ति अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ रहता है, जैसे मान लो आपको कुछ प्ले करने आता है ना, कुछ मृदंग बजाने आता है, करताल बजाने आता है, कुछ करने आता है ना। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो अच्छा लगता है ना, और आपको जो लोग देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो भगवान के भक्त हैं, ऐसे तो भगवान को सारे भक्त प्रिय हैं, लेकिन जब लोग भगवान को देखते हैं कि भगवान जो है वेणु को धारण करके त्रिभंग ललित रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो भक्तों को अति प्रिय होता है। और जब उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनते हैं तो भक्तों को केवल कृष्ण और कृष्ण का स्मरण होता है, तो भक्तों को बड़ा आनंद होता है। तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान क्या करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। यस विद्या माता जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन चैट में भी, ठीक है, देख लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। सुनाई दे रहा है? हाँ माता जी। सबसे पहले तो आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब फीडबैक लेके जप करते हैं तो हर माला होने के बाद अगली माला शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य वो 2 लाइन्स बोलते हैं। यस माता जी। लेकिन काउंटर पे जब करते हैं
तो हमें पता नहीं चलता है कि 108 कब खत्म हो जाता है। तो पूरा 1728 ऐसा बिना कहे अगर हो जाता है तो चलता है क्या? प्रभुपाद जी ने कहा है एक माला के बाद हमें करना चाहिए, और रिकमेंडेड जो है वो माला के ऊपर जो हमारा मोती माला है उस पे जप करने के लिए रिकमेंड किया गया है। हाँ, उसके ऊपर तो हो ही जाता है, पर जब काउंटर पे करते हैं धीरे धीरे तब प्रयास पता नहीं करेंगे चलता। हाँ, तो काउंटर पे फिर ऐसा प्रयास करिए कि फिर देखने का प्रयास करिए 4-5 मिनट के बाद, फिर देखिए कि 108 कब हो जा रहा है, 216 कब हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से करिए। और क्या कर सकते हैं माता जी, है ना। हाँ, तो उसको देखने के बाद फिर जय श्री कृष्ण बोलिए। प्रभुपाद जी ने कहा है कि महाप्रभु को हर माला पर प्रार्थना करना चाहिए, पंच तत्वों को, उसके बाद माला करना चाहिए, है ना। तो हमें करना चाहिए माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, मुस्कान माता जी का है। मेरा ये पूछना चाहती हूँ, कर्मा क्या है और इसके कोई प्रकार हैं तो क्या है? कर्म के 3 प्रकार हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म का मतलब होता है शास्त्र के अनुसार कर्म करना, लेकिन उसमें हमारी इच्छा होती है। शास्त्र के अनुसार हम अपने लिए कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र का पालन करते हैं। विकर्म मतलब शास्त्र का पालन ही नहीं करते। और अकर्म का मतलब होता है शास्त्र के अनुसार कृष्ण के लिए सेवा करना। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले होता है कर्म। कर्म मतलब कि कोई भी काम करना अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन वो काम करना भगवान श्री कृष्ण के दिए गए शास्त्रों के अनुसार, वो होता है कर्म। और उसके बाद आता है दूसरा विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों का पालन नहीं करना। जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो लोग को तो केवल दंड मिलता है, वो विकर्म होता है, वो पाप में, अपराध में गिना जाता है। और अकर्म का मतलब होता है, अकर्म ऐसा है कि अकर्म से कर्म ही नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। क्यों? क्योंकि जो अकर्म होता है वो भगवान के निर्देश पर या भगवान के भक्तों के निर्देश पर, भगवान के सेवा के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म किया जाता है, ठीक है। कोई बोलना है मुस्कान माता जी? बोल दीजिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, सकर्म क्या होता है? सकर्म मतलब कर्म। कर्म मतलब, सकर्म मतलब जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, उसको सकर्म कहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। दूसरा क्या है? शैली माता जी है, प्रभु जी बहुत लोग हैं जो बार बार आना चाहते हैं। कहाँ आना चाहते हैं? शैली माता जी, आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ मुझे चैट बॉक्स में। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप? नहीं प्रभु जी, मैं बस यही कह रही थी, आप जो कह रहे हैं ना कि कई लोग जब समझ जाते हैं तो नहीं आना चाहते इस दुखालय में वापस, तो मैं बस ये कमेंट डाला था कि कई लोग ऐसे हैं जो इतने मतलब अंधे होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत मजा आता है इस दुखालय में और हम तो बार बार आएंगे वही वही चीजें एंजॉय करने, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हो सकता है एंजॉयमेंट का कोटा भैया इतना ही होगा। और इसके नहीं तो उनका ऐसा है ना माता जी, वो दुख को सुख समझ रहे हैं। जैसे दारू पीने वाला आदमी है, हाँ, दारू पीने वाला आदमी, मैं एक व्यक्ति को पूछा, मैं कोटा में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो एक व्यक्ति को मैंने पूछा, वो गुटखा खा रहा था, तो मैंने उसको पूछा, वो बोलता है क्यों हमको भगवान के धाम जाना चाहिए? बोला भगवान के धाम जाएंगे तो यहाँ के दुख से हमको, बोला नहीं यहाँ तो मेरे को मजा आ रहा है। तो बोला जैसे तुमको गुटखा खाने में मजा आ रहा है वैसे ही तुमको मजा इस संसार में आ रहा है। बोलता है तो गुटखा खाना बुरा थोड़ी है, मेरे को तो मजा आता है। तो मैंने बोला तुम्हारा कोई बेटा है? तो बोला है, 2 साल का बेटा है। तो मैं बोला तो आप उसको भी रोज गुटखा खिलाते रहोगे आधा चम्मच? उसने कहा मैं क्यों खिलाऊं? तो मैंने कहा जब ये अच्छी चीज है और इससे मजा आता है तो क्यों आप अपने घर परिवार में नहीं बांटोगे? हाँ, बोलता है नहीं नहीं, तो ये तो तकलीफ देता है ना। तो मैं बोला यही प्रॉब्लम है आपका, कि अपने तकलीफ को आप मजा समझ रहे हो। एग्जैक्टली, तो लोगों का यही प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो हायर टेस्ट को, परम दृष्टवा निवर्तते, जब वो हायर टेस्ट को टच करेंगे, जब वो भगवत गीता और भागवतम को टच करेंगे और उसमें जरा सा उनको आनंद मिल जाएगा, फिर वो वापस नहीं जाएंगे माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, लास्ट क्वेश्चन रीना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। शत शत नमन आपको, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। श्रील प्रभुपाद।
प्रभु जी, एक प्रश्न था, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का है, 30वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने जल का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार जल के विभिन्न रूपों, किसी भी रूप में आप जल को देखो, बादल में, बर्फ में, उन सब में जल ही होता है, उसी प्रकार सब प्राणियों में इन्होंने अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ की बात करी है। सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किससे संबंधित है ये। अध्याय नंबर 17 बोला आपने? नहीं, अध्याय 7 का 30वां श्लोक। अध्याय 7 का 30वां श्लोक, उसमें आप प्रभुपाद जी के परपट पे देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, साधिभूतम अधिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पीछ माम ते विदुरयुक्त चेतसः। तो इसमें दोज इन फुल कॉन्शियस ऑफ मी हु नो मी द सुप्रीम लॉर्ड to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice can understand and know me, the supreme personality of Godhead, even at the time of death. तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये लेकिन सब पानी का कहीं बात नहीं किया माता जी। प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी का, मैं श्रीमद् भगवद गीता जो अभी चल रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर वाला है, अच्छा। उसकी व्याख्या के अनुसार ये मैं आपको बता रही हूँ। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य के वाली भगवद्गीता पढ़िए, उसमें ज्यादा क्लियर होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ। वो भी है मेरे पास प्रभु जी, ठीक है। हाँ, आप 7.30 का जो आप पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्लियर लिखा है। मैं आपको हिंदी में चाहिए तो 1 मिनट पढ़ के बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रभुपाद जी क्या है। देखिए, बुरा ना मानिए, लेकिन बहुत सारे जो एडिशन है, प्रभुपाद जी को एक बार एक माता जी ने अमेरिका में बोला कि बहुत सारी भगवत गीता है, लेकिन उसमें वो सारा बात क्लियर नहीं होता है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने अपना भगवद्गीता लिखा। भगवद्गीता क्यों लिखा? क्योंकि जो भगवद्गीता गुरु परंपरा में ज्ञान देता है वही परफेक्ट नॉलेज देता है। बाकी लोग गलत नहीं है, लेकिन अब उस व्यक्ति को, वो जो कमेंट्री करने वाला व्यक्ति है, अब उसको ज्ञान उतना ही है तो क्या करे? बिल्कुल, अब उसको उतना ही ज्ञान है तो वो अपने ज्ञान के अनुसार कमेंट्री करेगा ना। अभी जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, तो अकाउंट्स पढ़ाता था तो जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना ही पढ़ा पाऊंगा ना। जैसे मान लो मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं 2 साल के एक्सपीरियंस से ही पढ़ाऊंगा ना। अभी कोई टीचर है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मुझसे ज्यादा बेटर पढ़ाएगा। उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य हैं, वो आपको परफेक्ट नॉलेज देंगे। इसके अलावा बाकी जितने लोग भी हैं, मान लो कुछ सही भी होंगे, ऐसे तो 99% गलत है, मान लो कुछ सही भी होंगे, जैसे कुछ लोग गीता प्रेस गोरखपुर को चुनते हैं, मान लो कुछ सही भी होंगे, तो भी वो व्यक्ति उतना ही ज्ञान दे पाएगा ना जितना उसको पता है। वो गुरु शिष्य परंपरा का तो नहीं देगा आपको। जी जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी जो भगवत गीता है, इसमें हिंदी में प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका देखिए, इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बहुत क्लियर है, और यही है उसका। देखो, मैं उसमें ही बताता हूँ, सा अधिभूतम अधिदैवम माम सा अधियज्ञम च ये विदु। सा अधिभूतम, अधिभूतम मतलब जो जगत का, ये भौतिक जगत का, अधिदैवम मतलब देवताओं को नियंत्रण करने वाले, और अधियज्ञम, अधियज्ञम मतलब जितने भी यज्ञ हैं, ये यज्ञों को नियंत्रण करने वाले जो लोग समझते हैं, माम मतलब मुझे, जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि मैं हूं क्या, देवताओं को चलाने वाला, देवताओं को कंट्रोल करता हूं मैं। अधिदैवम मतलब देवताओं को कंट्रोल करने वाला, अधिभूतम मतलब जो भौतिक जगत है उसको कंट्रोल करने वाला, अधियज्ञ मतलब सारे यज्ञों को कंट्रोल करने वाला जो मैं हूँ। माम, माम मतलब मैं, जो मैं हूँ। विदु मतलब जो व्यक्ति ये जानता है ना। तो भगवान कहते हैं प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब जब वो शरीर छोड़ेगा, उसका अंत समय आएगा, तो क्या होगा? च माम, जब वो मुझे जानेगा। हाँ, आगे क्या लिखा है देखिए, विदु प्रयाण का, हाँ विदु, जब वो मुझे जानेगा, युक्त चेतसः, और मेरे में मन लगा रहेगा, तो वो तब समझ पाएगा इस चीज को कि
जब तक वो, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का भगवान ने भगवद्गीता में व्याख्या बताया है। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम नहीं, अभिराम प्रभु वो श्लोक बताएंगे जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं सबसे, अहम सर्वस्व प्रभो, सॉरी, तो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं, ये श्लोक का ही दूसरा जो ये है ट्रांसलेशन है, या इसी श्लोक का पैरेलल श्लोक है वो। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। सबका प्रभु मतलब सबका, ये भौतिक जगत का, देवी देवताओं का, सभी यज्ञों का, तपस्या का, सबका प्रभु मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु और मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान इसमें कहते हैं सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है, मत्ता सब कुछ मुझसे निकला है। अच्छा ऐसा है तो फिर क्या, तो भगवान आगे बोलते हैं, अगर जो व्यक्ति ये चीज जानता है, इति मत्वा भजन्ते मां, जो ये दो चीज जानता है कि मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, ये दो चीज जानते हुए जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, पूधा भाव समन्वय, वो आदमी इंटेलिजेंट है। अभी जो आदमी भगवान को परम भगवान नहीं मानता, जो आदमी ये नहीं मानता कि भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ निकला है, और जो आदमी भगवान का ये दोनों चीज मान के भजन नहीं करता, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है। तो अगर हमको इंटेलिजेंट बनना है तो हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण है परम भगवान, भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ प्रकट हुआ है और हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब तक ये 3 वे फॉर्मूला नहीं फॉलो करेंगे, देन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और प्रभुपाद जी की भी श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास आ गई है, कृष्ण लीला भी आ गई है। बस अब से उसमें शुरू करिए माता जी, उसमें कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क इन दिस क्लास। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ